हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो घर और किचन का काम कुछ टिप्स के साथ किया जाए, कुछ स्मार्टनेस के साथ किया जाए तो काम भी आसानी से हो जाती है और परफेक्ट तरीके से होती है। हमारे लिए समय भी बचती है और पैसे की भी बचत होती है। तो ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स लेकर आई हूँ जो आप सबको पसंद आने वाली है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का पहला टिप्स से स्टार्ट करती हूँ। जब हम ब्लाउज़ बाकी कपड़ों के बीच में धोने के लिए रखते हैं मशीन में, अगर हाथ से धोते हैं तब ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन मशीन में अगर धोते हैं तो ये बाकी के कपड़ों में उलझ जाती है, जिसकी वजह से दूसरे कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। अगर किसी कपड़े में वर्क किया हुआ है तो उसके धागे में उलझ के वो धागा खिंच जाती है तो वो ख़राब हो जाती है। और आजकल कपड़े बहुत महंगे आते हैं, एक भी कपड़ा ख़राब हो गया तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। और अगर शर्ट के बटन में अगर उलझ गए तो वो भी ख़राब हो जाते हैं, या फिर सॉक्स में। तो उसके लिए यहाँ पे छोटा सा टिप्स बता रही हूँ कि आप जिधर हुक लगी रहती है ना, उसको इस तरह से आप रोल कर दें, जिससे कि इसका हुक छिप जाए। तो इस तरह से रोल करके और आप रबर लगा दीजिए, फिर ये किसी भी कपड़े में नहीं उलझेगी। थोड़ी सी अगर हम सावधानी रखते हैं तो हमारे कपड़े आसानी से धुल भी जाते हैं और ख़राब भी नहीं होते हैं। इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगती है। जब भी आप अपना कपड़ा धो रहे हैं, सब कपड़ों के बीच में अगर आप ब्लाउज़ को रख रहे हैं तो बस 1 मिनट भी नहीं लगती है। आप इस तरह के ट्रिक को आजमाएं तो बाकी के कपड़े ख़राब नहीं होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। अगला टिप्स है लॉक को लेकर। लॉक तो हम सभी रखते हैं, ताला हम सभी रखते हैं, पर क्या होता है कि कुछ ताले पुराने हो जाते हैं तो बाद में उसमें चाबी काम नहीं करती है, बहुत मुश्किल से लॉक लगती है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं छोटा सा उपाय बताऊँगी कि आप ले लें वैसलीन, और थोड़ा सा ही वैसलीन लेना है और चाबी पर अच्छे से लगा देना है। और आप चाहें तो जिसमें चाबी लगाते हैं उसमें भी थोड़ा सा वैसलीन आप लगा सकते हैं। कई बार होता है कि धूल मिट्टी जमा हो जाती है, या फिर काफ़ी दिनों से हमने किसी लॉक को यूज़ नहीं किया है तो इस वजह से उसमें जंग लग जाती है, तो इस वजह से भी काम नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा वैसलीन लगा के और उसके बाद चाबी आप बार बार घुमाएंगे तो फिर वो हल्का हो जाता है और फिर आसानी से ये काम करने लगती है। तो ये आप एक बार इस तरह से ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो इस तरह से आपको बार बार चाबी को उसमें घुमाना है, लॉक यानी कि खोलना है। और आप देखेंगे कि चाबी में कितनी जो है ना डट आ गई है, साथ में धूल मिट्टी इसमें इकट्ठा हो जाती है, तो इस वजह से भी चाबी काम नहीं करती है, लॉक लगती नहीं है। तो ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगला टिप्स है चूड़ी को लेकर। चूड़ी हो या बैंगल्स हो, हम खरीद के तो लेकर आते हैं और महंगे भी मिलते हैं, लेकिन उसको अगर सही तरीके से ना रखा जाए तो वो ख़राब हो जाते हैं। कंगन है तो उसके स्टोन निकल जाते हैं, मोती निकल जाती है, तो फिर वो बेकार हो जाती है। कांच की चूड़ियाँ हैं तो एक दूसरे से टकरा के वो टूट भी जाती है, क्योंकि बहुत पतले होते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे छोटा सा उपाय बताऊँगी कि इस तरह से रखने की बजाय आप क्या करें, जो एलुमिनियम फॉयल मंगाते हैं या फिर बच्चों के लिए जो नोटबुक या बुक्स में जो कवर चढ़ाते हैं तो उसमें भी रोल अंदर से निकलता है, तो आप उसे फेंकने के बजाय उसी में चूड़ी को लगा के और फिर डब्बे में रखें। इससे चूड़ी बर्बाद भी नहीं होगी, टूटेगी भी नहीं, और इससे समय की भी बचत होगी। क्योंकि जब हमें पार्टी में जाना है या किसी फंक्शन में जाना है, ऐसे भी अगर हमको कोई सेट पहननी है चूड़ी की, तो ये इस तरह से फैल जाती है, फिर सबको इकट्ठा करके और फिर हमें उसमें से चुन के पहनना पड़ता है। और ऐसे इसमें लगा कर रखेंगे तो बिखरेगी भी नहीं। तो आप जिस किसी भी डब्बे में रखना चाह रहे हैं तो आप उसकी नाप का कट कर ले रोल को, और उसके बाद सारे बैंगल्स को जितने भी आ सकते हैं उसमें लगा दीजिए। अगर आपके पास इस तरह का डब्बा नहीं है तो आप शूज बॉक्स ले लें, जैसे बच्चों के लिए या अपने लिए शूज़ लेकर आते हैं, तो वो जो बॉक्स होती है वो भी काफ़ी मज़बूत होती है। तो आप क्या करें, नीचे की तरफ से उसमें टेप लगा दें जिससे कि वो मज़बूत हो जाए, और ऊपर से उसके कवर को कट कर दें और उसमें आप चूड़ी रख सकते हैं। आपकी चूड़ी सुरक्षित रहेगी। अगर आप कवर को नहीं भी कट करेंगे तो भी अच्छा है, जिससे कि आप चूड़ी रख के और फिर उसको बंद कर सकते हैं तो धूल मिट्टी भी नहीं जाएगी। तो ऐसे अगर चूड़ी को हम रखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, लेकिन थोड़ी सी अगर सावधानी रखते हैं, थोड़ा ध्यान रखते हैं, तो चूड़ी हमारी सुरक्षित रखती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि रोल में आप चूड़ी लगा के और रखें तो बढ़िया रहता है, देखने में भी बहुत प्यारा लगता है। और जब भी हमें ज़रूरत है, जिस भी कलर का हमें चूड़ी पहननी है या जो भी हमको बैंगल्स पहनने हैं, वो हम आसानी से इसमें से निकाल भी सकते हैं, फैलती नहीं है। तो ये देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है देखने में।
तो ये छोटे छोटे टिप्स का अगर हम ध्यान रखते हैं तो फिर हमारा काम भी आसान हो जाती है और हम बहुत सारे नुकसान से भी बच जाते हैं। चलिए अगला टिप शेयर करती हूँ। जब किचन में हम काम करते हैं तो साथ में मोबाइल भी देखते हैं, चाहे हम कोई रेसिपी देखें या फिर कुछ भी देखना हो। थोड़ा सा टाइम रहता है तो हम सोचते हैं कि चलो कुछ देख ले, पर किचन में स्टैंड ना होने के कारण अगर हम किचन में अगर दीवार से लगा के रख देते हैं मोबाइल को तो कई बार गिर जाती है। तो वैसे तो मैं कई सारी टिप शेयर की हूँ, लेकिन आज मैं छोटा सा टिप शेयर कर रही हूँ जो कबाड़ से जुगाड़ है। टेप तो हम सभी के घरों में होती है, जो सेलो टेप होते हैं वो हम सभी के घरों में होते हैं। तो सेलो टेप अगर ख़त्म हो जाती है तो उसमें से जो रोल निकलता है उसको गलती से भी ना फेंके, और अगर टेप है भी तो भी आप उसको यूज़ में ले सकते हैं। कौन सा ख़राब हो जाती है तो इस तरह से मोबाइल को उसमें सेट कर दे, फिक्स कर दे। बहुत आसानी से फिक्स हो जाती है और इतने अच्छे से फिक्स हो जाती है कि फिर मोबाइल गिरती नहीं है, आप जहाँ चाहे उसको खिसका के ले भी जा सकते हैं। और इस तरह से आसानी से आप अपना फ़ोन भी देख सकते हैं, किचन में काम भी कर सकते हैं। और ये बिल्कुल भी नहीं गिरती है। अगर हम किचन काउंटर में लगा के रख देते हैं मोबाइल को तो वो बार बार गिरती है, तो इससे फ़ोन ख़राब होने का भी डर रहता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला टिप्स है कपड़े को लेकर। वाइट कपड़े जो है वो पसीने की वजह से पीला हो जाता है, चाहे वो अंडरगारमेंट्स हो या फिर बच्चों की यूनिफॉर्म हो या फिर वाइट कुर्ती हो। तो उसको आज धोने का मैं ट्रिक बता रही हूँ, जिससे कि आप बहुत आसानी से उसके पीलापन को दूर कर सकते हैं बिना किसी डिटर्जेंट के और बिना किसी मेहनत के। उसके लिए ले लेना है आपको क्रोसिन टैबलेट आप ले लीजिए, वाइट वाली ही लीजिएगा। तो 2-3 टैबलेट आप उसमें रख दीजिए। जब अच्छे से घुल जाए तो जितना भी आपका वाइट कपड़ा है आप उसमें रख सकते हैं। तो मैं एक रख रही हूँ बनियान। आप देख सकते हैं कि ये कितना गंदा हो गया है। बच्चे का कपड़ा ज़्यादा ही गंदा होता है, बच्चे 1 या 2 दिन पहन के भी रख लेते हैं, तो जिस वजह से ना वो पसीने की वजह से पीलापन आ जाती है कपड़ों में। तो इसको अच्छे से हम घुलने देते हैं, उसके बाद इसको पानी में मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद जो भी कपड़ा हमें इसमें डालना है, जैसे बच्चों का यूनिफॉर्म का शर्ट हो गया, पैंट हो गया या बनियान हो गया, तो उसको डाल के 15-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए या फिर आधे घंटे के लिए भी आप छोड़ सकते हैं। कुछ लोग वाइट कपड़े में ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उससे कपड़े के जो धागे होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं और कपड़े जल्दी ख़राब हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका पीलापन किस हद तक दूर हो गया है और ये कितना साफ़ हो गया है। मैं आधे घंटे से ज़्यादा देर के लिए छोड़ दी थी, मैं इसको पानी में भिगो के चली गई थी दूसरा काम करने के लिए। तो ये कितना साफ़ हो गया है। अब चाहे तो आप थोड़ा सा इसमें साबुन लगा के अच्छे से आप धो सकते हैं। तो ये छोटा सा टिप्स है, लेकिन बहुत ही कमाल का है। और इस पानी को आप फेंकने के बजाय अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं, उसे भी लिक्विड फर्टिलाइज़र मिल जाएगा। तो टैबलेट से 2 काम हो जाएंगे एक साथ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स और बाकी के टिप्स पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले टिप्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।